नमस्कार, मैं डॉक्टर ब्रजेश। बच्चों, जो भी अब भर्ती मेरे बीए, बीएड, एलएलबी एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, जो 6 to 8 सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स की तैयारी कर रहे हैं या किसी अदर कंपटीशन को देख रहे हैं, उन सब के लिए ये वीडियो मेरा फ़ायदेमंद है। आप इसे वीडियो को ओपन करके तुरंत, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि और बेल आइकॉन दबा लीजिए जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे कि मैं कौन से वीडियो डाउनलोड कर रहा हूँ। बच्चों, मैं आप लोगों को एक नई टॉपिक महात्मा गांधी के एक ऐसे मोमेंट के विषय में बता रहा हूँ कि जहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, जिसका नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। इसकी शुरुआत जो होती है, कांग्रेस का एक लाहौर अधिवेशन होता है और उसी में ये डिसाइड होता है कि महात्मा गांधी आगे चल के एक बड़ा मूवमेंट करेंगे, एक आंदोलन करेंगे। 12 मार्च सन 1930 की घटना होती है। महात्मा गांधी कुल 78 वॉलेंटियर्स को लेकर अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से निकलते हैं। उन्होंने ये प्रण लिया कि वो अंग्रेज़ों को अपने ही देश में बनने वाले नमक टैक्स को नहीं देंगे और तमाम तरीके के टैक्सेस नहीं देंगे, कर नहीं देंगे, जो गलत चीज़ें हैं उनका विरोध करेंगे। महात्मा गांधी ने इसी उद्देश्य से वो निकले 78 लोगों के साथ। धीरे धीरे उनकी इस यात्रा में अगल बगल के गांव के लोग जुड़ते चले गए और ये लंबी यात्रा हो गई, एक लंबी संख्या इसमें जुड़ गई। ये यात्रा जो थी गुजरात के डांडी नामक गांव के लिए निकली थी, साबरमती आश्रम से। और यहाँ पर समुद्र के किनारे ये छोटा सा गांव था, जहाँ पर पहुँचकर नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करनी थी। महात्मा गांधी निकल पड़े, पूरी जनता उनके साथ निकल पड़ी। 6 अप्रैल सन 1930 को वो पहुँचे डांडी नामक स्थान पर। वहाँ पे नमक अपने हाथ में लिया समुद्र के किनारे पर, और नमक हाथ में लेकर संकल्पित करके नमक कानून तोड़ा और वहीं से घोषणा की कि जिस प्रकार से असहयोग आंदोलन में हम लोग विदेशी वस्त्रों का परित्याग किए थे, मदिरा का परित्याग किए थे, सरकारी स्कूलों और सरकारी कामों को छोड़े थे, स्वदेशी का पालन किए थे, उसी तरीके से सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी हम लोग फिर से वही सारे क्रियाकलाप करेंगे जिससे कि अंग्रेज़ों की कमर टूट जाए, उनका व्यापार नष्ट हो जाए, उनको किसी भी तरीके की कहीं से कोई मदद न प्राप्त हो। ऐसा उन्होंने करना शुरू किया और आंदोलन देखते देखते बच्चों बहुत तेज फैल गया। दक्षिण भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने किया। अलग अलग जगहों पे पूर्वोत्तर भारत में रानी गैडेलियो ने इसका नेतृत्व किया। तो अलग अलग क्षेत्रों में जो जहाँ पे था उस तरीके से इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरू होने पर इसका नेतृत्व करना शुरू कर दिया। क्वेश्चंस बनते हैं, यहाँ पर पूछा जाता है कि किस कांग्रेस के सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया। तो इसका सीधा सीधा उत्तर होगा लाहौर सत्र, यानी लाहौर अधिवेशन। दूसरी चीज, अगर आपसे यह पूछा जाए, दूसरा क्वेश्चन जो बनता है, दूसरा क्वेश्चन बनता है डांडी यात्रा के साथ और क्या चीज़ें आईं। तो डांडी यात्रा के दौरान ही 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत डांडी से हुई थी। 24 दिनों तक ये लंबी यात्रा चली थी। कभी कभी पूछ देता है कुल कितने दिनों की लंबी यात्रा थी, तो कुल 24 दिनों की लंबी यात्रा थी। ये जो था ये भी आप याद रखिएगा। मैंने बताया कि तमिलनाडु में यानी साउथ इंडिया में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो थे सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किए थे। पूछा जाता है कि दक्षिण भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने किया था।
ये नेतृत्व अपने आप में बहुत भयंकर था, बहुत तेज़ी से फैल रहा था। पूछा जाता है कि बताएं, सीधे सीधे तौर पर कई चीज़ें और इसमें पूछ दी जाती हैं कि ये जो दांडी यात्रा थी ये और किस नाम से जानी जाती है, तो साबरमती यात्रा के नाम से भी जानी जाती है, नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। यह भी हमें ध्यान देना होगा। इसमें नमक सत्याग्रह में महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाएं बहुत ज़्यादा सम्मिलित थीं। पूछ देता है कि किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक थी महात्मा गांधी के आंदोलन में, तो वो राइट आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक थी। यह भी हमें ध्यान देना होगा। दूसरी चीज़, अगर आपसे प्रश्न इस तरीके के आते हैं कि बताएं ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था यह किसके समय में हुआ था, तो हमें ध्यान देना होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में ये कई चीज़ें अलग अलग तरीके की थीं। जैसे विनोबा भावे ये पहली बार गिरफ्तार हुए, इनका नाम आप सुने होंगे, विनोबा भावे जी, जो पहली बार इसी आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए थे। गांधी जी की गिरफ्तार हो जाने के बाद पूछा जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो अब्बास तैयब जी। गांधी जी जब सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर लिए जाते हैं अंग्रेजों के द्वारा, तो अब्बास तैयब जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएं तो हमें ध्यान देना होगा। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी यात्रा के दौरान अपने साथ लिया हुआ था साबरमती आश्रम में, अगर पूछा जाएगा कि बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय गांधी जी के साथ कौन सा पत्रकार था, तो हमें ध्यान देना होगा अमेरिकी पत्रकार बेब मिलर जो था वो अमेरिकी पत्रकार था जो गांधी जी के इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उनके साथ था। तो ये भी प्रश्न पूछ देता है। और अगर पूछ दे, इसी तरीके का एक क्वेश्चन और आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन पत्रकार उनके साथ था, तो उस समय लुई फीसर था, जिसके विषय में आगे बताऊंगा मैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में बेब मिलर और भारत छोड़ो आंदोलन के समय अमेरिकी पत्रकार लुई फीसर महात्मा गांधी के साथ था। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं ये पूछे गए हैं यहाँ पर। इसी तरीके से पूछ देता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही पश्चिमोत्तर प्रांत में कौन था, तो लाल कुर्ती दल एक संगठित किया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने, और वो खुदाई खिदमतगार नामक एक संगठन भी माना जाता है लाल कुर्ती संगठन को, उसी के ये संस्थापक थे। ये पश्चिमोत्तर यानी पाकिस्तान वाले क्षेत्र प्रांत में इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन उस समय उसका नेतृत्व किया था। तो क्वेश्चंस पूछ देता है कि इस तरीके का अगर आता है तो आप तुरंत इसको हल कर लेंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी देना है यहाँ पर। और ये पूछ देता है लास्टली कि बताइए गांधी इरविन समझौता क्या था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन था। जब यह आंदोलन बढ़ता हुआ इरविन ने देखा तो तुरंत उसने गांधी जी के साथ एक समझौता किया दिल्ली में, जिसे दिल्ली समझौता या गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। 5 मार्च सन 1931 को यह समझौता हुआ और इसी समझौते के दौरान महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को समाप्त किया और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी की ओर से भाग लेने के लिए लंदन चले गए। तो ये सारे क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आप इसे ज़रूर पढ़िएगा। आप देखिएगा जब आप पढ़कर जाएंगे तो आपको खुद ही जब किसी एग्जाम में बैठेंगे तो आपको लगेगा हाँ ब्रिजेश सर ने एकदम सेलेक्टेड पॉइंट्स हमें बताए हैं जो आता है। तो बच्चों ये वीडियो मैं यहीं पे रोकता हूँ और आगे की वीडियो में आगे की कहानियाँ बताऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए।